अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू रीड जीए ड्राइंग। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं कि जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई द स्केल, ये आपको इंपॉर्टेंट। सेकंड है ओरिएंटेशन, थर्ड वन लीजेंड और की पॉइंट जो उसमें थर्ड नंबर। इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर, कौन कौन सा इक्विपमेंट है उसमें, एंड उसके नोट्स क्या क्या नोट्स दिए हैं। फिर उसके बाद है सेक्शन एंड एलिवेशन, यहाँ पर सेक्शन भी दिया रहता है। सिविल ड्राइंग में जैसे सिविल का जो फाउंडेशन ड्राइंग होता है उसमें सेक्शन दिया रहता है, इसमें भी सेक्शन दिया रहता है। तो सेक्शन एंड क्रॉस रेफरेंस, वो किससे क्रॉस रेफरेंस लिया है। दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टडी ऑफ द जीए ड्राइंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केल क्या है, स्टार्ट बाय चेकिंग द स्केल टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड डायमेंशन। मतलब आप स्केल का मतलब अगर 1:200 दिया है, डेट मीन्स कि एवरी 200 mm को उसने 1 माना है। रियल लाइफ में 1 की वैल्यू जो है वो 200 होगा, वो स्केल उसमें दिया रहता है 1:200, 1:500, 1:50, 1:100। डेट मीन्स एवरी 50 mm को उसने 1 mm मान लिया। क्यों? क्योंकि वो लार्ज साइज में हो जाएगा अदरवाइज, तो वो एक शीट में दिखा नहीं सकता इसके लिए। तो आइडेंटिफाई स्टार्ट बाय चेकिंग द स्केल टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड डायमेंशन। मतलब रियल वर्ल्ड का डायमेंशन अगर आपको चेक करना है तो आपको सबसे पहले उसकी स्केल को देखना होगा। ओरिएंटेशन, लुक द नॉर्थ एरो ऑफ द ओरिएंटेशन सिंबल यूज टू अंडरस्टैंड द लेआउट ऑफ द डायरेक्शन। मैं आपको जीए ड्राइंग में दिखाता हूँ कहाँ ओरिएंटेशन दिया रहता है, कहाँ वो दिया रहता है, स्केल दिया रहता है। लुक द नॉर्थ साइड, आपको प्लान ड्राइंग का नॉर्थ किधर है। लीजेंड एंड की, रेफरेंस द लीजेंड एंड की सिंबल नोट्स ऑफ द यूज्ड फॉर द ड्राइंग। अगर उस ड्राइंग को स्टडी करने के लिए उसमें लीजेंड्स और की दिए रहते हैं, वो आपको पढ़ना होगा। इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द मेजर इक्विपमेंट। मेजर इक्विपमेंट उसमें कौन कौन से दिए हैं, स्ट्रक्चर, पाइपलाइन एंड देयर डायमेंशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द एलिवेशन। वो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, पोजीशन दिया रहेगा, एलिवेशन दिया रहेगा, डायमेंशन दिया रहेगा, वो सब कुछ दिखता है उसमें। एनिमेशन एंड नोट्स, उसमें नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया रहता है, वो आपको रीड करना है। फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्राइंग, वो नोट्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल ड्राइंग इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। सेक्शन एंड एलिवेशन, चेक द सेक्शनल व्यू और एलिवेशन ऑफ द प्रोवाइडेड एडिशनली डिटेल और वर्टिकल डायमेंशन रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट। सेक्शन एंड एलिवेशन की बात करें तो उसमें सेक्शन वाइज एलिवेशन दिया रहता है, वर्टिकल व्यू भी दिया रहता है, वो आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग का मतलब है कि जीए ड्राइंग का क्रॉस रेफरेंस विद पीएनआईडी ड्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस फ्लो। उसका ये है कि पीएनआईडी से क्रॉस रेफरेंस करता है कि अंडरस्टैंड द प्रोसेस फ्लो हाउ इट फिजिकल लेआउट, मतलब एंड इसका फिजिकल विथ फिजिकल लेआउट में क्रॉस रेफरेंस है। पीएनआईडी का बेसिक फंक्शन क्या है कि पीएनआईडी हम लोग प्रोसेस कंट्रोल के लिए स्टडी करते हैं, प्रोसेस फ्लो के लिए स्टडी करते हैं। लेकिन जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, प्रोजेक्ट की स्टडी मतलब प्रोजेक्ट का ओवरव्यू हम लोग देखने के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग यूज करते हैं, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग यूज़ करते हैं। तो हम जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के यूज़ करने का बेसिक और मेन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जीए ड्राइंग इज इफेक्टिवली फॉर द इंस्टॉलेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल पर्पज से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफाई द स्केल। ये देखिए यहाँ स्केल दिया है, प्लांट का स्केल 1:200, 1:200 दैट मीन्स इज 1:200 मीन्स एवरी 200 mm को इसने 1 mm में मेज़र किया, मतलब 200 यूनिट को इसने 1 यूनिट में मेज़र किया है। 200 यूनिट को 1 यूनिट में। अब डिफरेंट स्केल दिया है, मतलब यहाँ देखिए ये इस क्रॉस सेक्शन में 1:33.33 दैट मीन्स इज 1 यूनिट को इसने 33.33 यूनिट कंसीडर किया है। अभी अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके ओरिएंटेशन की, अगर हम बात करें ओरिएंटेशन में ये देखिए प्लांट का नॉर्थ इसने इस साइड दिखाया है, तो ओरिएंटेशन में ऑलरेडी नॉर्थ की डिटेल दी रहती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट की एलिवेशन। यहाँ देखिए ये ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग दिया है, मतलब यहाँ पे ईस्ट क्या है 231517 पॉइंट समथिंग और नॉर्थिंग दिया है। ओके, नाउ सेम देखिए यहाँ ईस्टिंग मतलब यहाँ का ईस्टिंग इसने दे रखा है, यहाँ का ईस्टिंग यहाँ दे रखा है। फिर उसी तरह यहाँ भी इस कॉर्नर का भी ईस्टिंग दिया है और नॉर्थिंग, ईस्टिंग यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्थिंग दिया हुआ है। तो आपको ये सब आइडेंटिफाई ऑलरेडी आएगा इसमें। यहाँ पे डिटेल में देखिए स्केल दिया है, स्केल का मतलब 1:33 स्केल, मतलब ये भी 33 सेम सेक्शन है, इसका भी स्केल दे रखा है इन्होंने। अब यहाँ देखिए एलिवेशन
FGL ग्राउंड एलिवेशन कितना है, फिनिश ग्राउंड एलिवेशन, TOH एलिवेशन दे रखे। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ एक स्लीपर है, यहाँ, और स्लीपर पे हमारा 1 2 3 4 5 लाइन है, टोटल 1 2 3 4 5 लाइन है, 1 2 3 4 5। और ये 5 लाइन जो है सीक्वेंस में, पहला लाइन का नंबर ये है, दूसरे लाइन का नंबर ये है, तीसरे वाले का ये है, चौथे वाले का ये है, पाँचवें वाले। तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारा जो ये 5 लाइन एक साथ जा रहा है स्लीपर के ऊपर, तो फर्स्ट वाला, जैसे फर्स्ट वाला PA लाइन है, सेकंड IA लाइन है, थर्ड नंबर अपना G। यहाँ पे एक स्लीपर है, स्लीपर पे लाइन जा रहा है। फिर ये एक स्लीपर 26 नंबर, जिस यहाँ पे स्लीपर पे 1 2 3 4 लाइन है। तो इन 4 लाइन का जैसे PA का लाइन ये है, IA का लाइन ये है, GN का लाइन ये है, और 4 नंबर। तो जब आप कभी भी जॉब स्टार्ट करेंगे, सपोज कीजिए एक स्लीपर है पहले से, अब वहाँ पे जैसे 3 लाइनें आ रही है, 4 लाइन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लाइन कौन सा साइड में। तो GA में जा करके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, GA में ये जो है PA का लाइन फर्स्ट में आएगा, फिर IA का लाइन सेकंड में आएगा, फिर उसके बाद IA का लाइन सेकंड में आएगा, फिर IA का ये वाला लाइन, इसमें सब में डिफरेंट IA 50 है, 33 9। तो ये एलिवेशन से पता चलेगा। उसके बाद एक और है, यहाँ जैसे एक इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट का कितना डिस्टेंस है, इस इक्विपमेंट से इस वाले वॉल का कितना डिस्टेंस, वॉल का डिस्टेंस कितना है। यहाँ एक मान लिया सपोज कीजिए ये लाइन से ये लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, ये वाले T से ये वाले T का, यहाँ से ये वाला T, ये वाला, ये सपोर्ट से ये सपोर्ट, जैसे 2 सपोर्ट है एक, तो ये सपोर्ट का डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने। फिर यहाँ देखिए सेम उसी तरह से हमारा 2 स्लीपर पे लाइन जा रहा है, 4 लाइन है, इन चारों लाइन में कौन सा लाइन पहला है, तो एक नंबर में तो ये वाला लाइन है जिसका 3 इंच का है। सेकंड नंबर पे ये वाला जो IA का 2 इंच का लाइन है, फिर थर्ड नंबर पे IA का 3 इंच का लाइन है, फिर फोर्थ नंबर पे IA का 2 इंच का लाइन है। तो इस तरह से डिटेल दिया रहता है कि आपको पता चलेगा कौन सा लाइन कौन सा साइड में। जैसे यहाँ देखें 3 लाइन कंटिन्यूसली जा रहा है यहाँ पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा 3 लाइन में कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। तो इसमें यहाँ सिंबल दे रखा है, 13 फर्स्ट वाला लाइन 2 इंच PA का है, सेकंड वाला लाइन 2 इंच ये थर्ड लाइन है 3 इंच PA का है। तो इस स्लीपर पे जो यहाँ कंटिन्यूसली स्लीपर है 3-3 मीटर पे स्लीपर दे रखा है, तो इन स्लीपर पे जो फर्स्ट वाली लाइन होगी वो PA की होगी, सेकंड वाली लाइन IA की होगी, और थर्ड वाली लाइन जो होगी वो डीजल की लाइन है। तो इससे ये आइडेंटिफिकेशन होता है। कैसे, अभी यहाँ देखें ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे 3-4 लाइन है, तो 3-4 लाइनों का कैसे लाइन नंबर आइडेंटिफाई होगा, तो ये सब डिटेल GA में दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 लाइन है एक साथ 1 2 3 4, तो इन 4 लाइनों के रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट नंबर पे 3 इंच का आ रहा है, सेकंड नंबर पे 2 इंच का, थर्ड नंबर पे ये आप आइसोमेट्रिक इससे भी फाइंड कर सकते हैं अपना कोऑर्डिनेट के हिसाब से, लेकिन GA ड्राइंग में आपको ईजी रहता है देखना। अभी GA ड्राइंग में इक्विपमेंट देखें, एक इक्विपमेंट है 21A04 ULB, फिर ये 4 ULA, एक इक्विपमेंट यहाँ है, एक इक्विपमेंट यहाँ है, एक इक्विपमेंट यहाँ है, एक इक्विपमेंट यहाँ है, ये वाला इक्विपमेंट है। ये टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं, अगर आप टॉप से देखें इक्विपमेंट यहाँ है, तो ये सारा इक्विपमेंट का यूटिलिटी, एक्चुअली ये वाला जो PNID है ना, वो यूटिलिटी स्टेशन का PNID, सारे यूटिलिटी इक्विपमेंट्स है। और सारे जो ये आप पहले भी हमने बताया है, जैसे IA का लाइन, ये इंस्ट्रूमेंट एयर का लाइन है, ये PA का लाइन है, ये प्लांट एयर का लाइन है, प्लांट एयर का लाइन है, जैसे ये D है, तो ये D है, तो ये डीजल का लाइन है। तो ये सब यूटिलिटी लाइन्स है, तो यूटिलिटी लाइन्स का PNID है, दैट्स वाई। तो नाउ दिस वन इज आइडेंटिफाइड बाय द ओरिएंटेशन और लुक एंड नॉर्थ साउथ, ये हो गया। अभी क्या इक्विपमेंट स्ट्रक्चर, तो ये सारा इक्विपमेंट स्ट्रक्चर के बारे में आप देख लिया कि इक्विपमेंट का लोकेशन ऑलरेडी दे रखा है, इक्विपमेंट से कनेक्शन दे रखा है, ये कौन सा इक्विपमेंट मतलब कौन सा लाइन नंबर है ये आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, फर्स्ट में कौन सा लाइन है, सेकंड में कौन सा लाइन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ इसमें नोट्स दिए रहते हैं, जैसे नोट्स ऑल डायमेंशन आर इन mm एंड एलिवेशन इन ऑल्सो मीटर अनलेस यूज नोटेड अदरवाइज। अगर कुछ और तो दिया है तो ठीक है नोटेड रहेगा, नहीं तो वो mm में रहेगा। फॉर द ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस टू द इतना नंबर से ड्राफ्टिंग के लिए फिनिश ग्रेड लेवल FGL दिया है 100, मतलब ग्राउंड के लेवल जो है वो FGL है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेशनल हाई डॉटम लेवल कुछ ऐसा है 2 मीटर। ऑल द कोऑर्डिनेट कॉरस्पॉन्डिंग अदर कतर नेशनल QNG से, कतर नेशनल ग्रिड की वजह से उसमें कोऑर्डिनेट दिया है। पाइप सपोर्ट टाइप एंड लोकेशन विल बी कंफर्म आफ्टर फाइनल स्ट्रेस एनालिसिस, वो ठीक है। इसमें लीजेंड्स दे रखा है कुछ, AG प्रोसेस पाइप होगा तो इस तरह का सिंबल होगा, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इस तरह का सिंबल होगा, फ्यूचर पाइप इस तरह का सिंबल होगा, F.FF जैसे F.FL फिनिश्ड फ्लोर लेवल, FGL मतलब हो गया फिनिश्ड ग्रेड लेवल,
उसके बाद BOP का मतलब होता है BOP ऑफ पाइप, बॉटम ऑफ पाइप। TOS ऑफ स्टील, टॉप ऑफ स्टील। TOP टॉप ऑफ स्टील। TOC टॉप ऑफ कंक्रीट। AG above ground, UG अंडरग्राउंड, FNRL फिनिश्ड रोड लेवल। TOG टॉप ऑफ ग्राउटिंग। WP वर्किंग पॉइंट एलिवेशन, WP वर्किंग पॉइंट एलिवेशन। जैसे ये सिंबल है, सेंट्रल लाइन का सिंबल दे दिया ऐसे, सेंट्रल लाइन का सिंबल ऐसे है, सेंट्रल लाइन का सिंबल है ये। उसके बाद रेस्टिंग सपोर्ट है, गाइड का सिंबल ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद लाइन स्टॉपर, लाइन स्टॉपर का सिंबल है तो अपना लाइन स्टॉपर का सिंबल ऐसे रहेगा। तो ये लाइन स्टॉपर का सिंबल है, ये एंकर सपोर्ट का सिंबल होगा। दिस टाइप ऑफ सिंबल इज ऑलरेडी शोन इन द GA ड्राइंग। तो आपको बेसिक डिटेल ही क्या है कि अगर हमारा कहीं 5-6 लाइन है एक साथ में, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा 5-6 लाइन एक साथ जा रहा है, तो हमारे जो उसमें आप GA में देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे चलो PA की लाइन है, यहाँ पे IA की लाइन है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर डीजल की लाइन है, फोर्थ नंबर फायर वाटर है। तो ये आपको जनरल ड्राइंग में ईजी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना। फिर इसमें अपना FGL यहाँ देखिए, फ्लोर फिनिश्ड ग्राउंड लेवल, 100 पे फिनिश्ड ग्राउंड लेवल है। यहाँ पेस्टिंग नॉथिंग कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो दिस टाइप ऑफ डिटेल अवेलेबल इन द PNID। ये PNID तभी वैलिड है जब इसमें जैसे लिखा है ना अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर ये अप्रूव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन में अप्रूव्ड किसने किया और डेट है उसका कब अप्रूव्ड हुआ, तो ये आपको दिक्कत रहेगा। यहाँ जैसे देखिए यहाँ रिवीजन दे रखा है, लेटेस्ट रिवीजन अगर 3 है तो लेटेस्ट रिवीजन पर आपका इसका ड्राइंग नंबर ये है, शीट नंबर 2 है, कंटिन्यूटी 3 है। तो दिस टाइप ऑफ डिटेल आपका दिया रहता है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में। तो दोस्तों आज की वीडियो में स्पेशली आपने समझा कि कैसे हम लोग जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग में कोऑर्डिनेट देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो स्लीपर पे या रैक पे लाइन है, फर्स्ट नंबर में कौन सी लाइन है, सेकंड नंबर में कौन सी लाइन है, थर्ड नंबर में कौन सी लाइन है, उसका कोऑर्डिनेट किया है, उसका नॉर्थिंग कौन सा साइड में दे रखा है, वो कौन से इक्विपमेंट से जाके कनेक्ट हो रहा है, उसमें कौन कौन सा NRV है, बॉल वॉल है, NRV का डिस्टेंस क्या है, बॉल वॉल का डिस्टेंस क्या है। दीज ऑल द थिंग इंक्लूड इन द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। This is the basic detail of the general arrangement drawing. When you go for work and continuously you working on different general arrangement drawing, different drawings that you learn more. But it's the basic structure, basic detail of the general arrangement drawing. Thank you for watching my video. If you like, then share and subscribe. Stay safe.